हेलो एवरीवन, वी आर बैक अगेन। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 का एक समरी। और मैं आपको बता दूं कि बीएससी बोर्ड के लिए ये समरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बीएससी भी क्लास 12 के लिए। ठीक है, तो इससे पहले कि मैं ये टॉपिक डिस्कस करूं, मैं चाहता हूं कि आपको 3 रूल्स सिखाए जाए जो कि किसी भी ट्यूटोरियल वीडियो से ज़्यादा सीखने के लिए, बेहतरीन ढंग से सीखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो रूल कुछ इस तरह से है कि रूल नंबर 1, आपको ध्यान रखना है कि आप वीडियोस को, चाहे वो किसी भी तरह का ट्यूटोरियल वीडियो हो या ये वाला वीडियो हो, आप फोकस के साथ देखें। हो सके तो एक ईयरफोन आप ज़रूर रखें इस तरह के वीडियो देखने के लिए। और कोशिश कीजिए कि ईयरफोन एकदम सही हो, दोनों कानों में एकदम सही से उसका ईयरफोन काम कर रहा हो, ताकि आपको सब कुछ सही ढंग से सुनाई दे और आपका फोकस बने। रूल नंबर 2, कि आपको उस वीडियो को दोबारा देखना है, जो भी आप ट्यूटोरियल वीडियो देख रहे हैं, और उसका नोट्स बनाना है। ये रूल नंबर 2 है कि आपको उसका नोट्स बनाना दोबारा देख के ज़रूरी है। रूल नंबर 3, कि आप बनाए हुए नोट्स को रिवाइज करेंगे एक खास टाइम टेबल पे। आपको टाइम टेबल बना लेना है कि आप कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो तो आप टाइम टेबल बनाएंगे ही बनाएंगे, तो उसमें आप एक नोट्स रिवीजन का भी टाइम रखेंगे और उस टाइम टेबल के हिसाब से आप अपना ये नोट्स रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। So, लेट्स let's गो। go. तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये एक प्रोज सेक्शन है। इसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी कि भारतीय संस्कृति सभ्यता। ये जो पूरा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है, ये पूरा आपका महात्मा गांधी का लिखा हुआ एक ऐसे है। जैसे जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे ये सब चीज़ें पता चलेगी। तो लिखा हुआ है, महात्मा गांधी इज़ द नेम ऑफ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ इंडिया। महात्मा गांधी महान नेताओं में से, भारत के जो महान नेताएं थे, ग्रेटेस्ट लीडर थे इंडिया के, उसमें से एक नाम आता है इनका। ही वॉज अ कल्चरल लविंग एंड ट्रू रिलीजियस पर्सन। और ये जो थे कल्चरल लविंग और ट्रू रिलीजियस पर्सन थे, यानी कि महात्मा गांधी को अपने भारतीय रीति रिवाज से, संस्कृति सभ्यता से बहुत ज़्यादा लगाव और प्रेम था। उसी तरह के आदमी थे कुछ महात्मा गांधी। ही वॉज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869। इनका जन्म, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ है, पोरबंदर नाम के जगह पे, जो कि गुजरात में पड़ता है। आफ्टर ऑब्जर्विंग मेनी कल्चरल चेंजेस, जब गांधी जी ने ऐसा ऑब्जर्व किया, ऐसा पाया कि बहुत सारे रीति रिवाज बदल रहे हैं अराउंड द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया भर में बहुत तरह के रीति रिवाज बदलाव में हैं, यानी कि वो बदल रहे हैं समय के साथ। गांधी जी डिसाइडेड टू राइट एन एसे अबाउट हिज ओन कंट्री। तो गांधी जी ने ऐसा निश्चय किया कि वो अपने कंट्री के जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी कि अपने कंट्री का जो रीति रिवाज है, उस पर एक लेख लिखेंगे, एक ऐसे लिखेंगे जो कि होगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी कि भारतीय संस्कृति सभ्यता को ही मेन टॉपिक बना करके एक लेख लिखने का निश्चय कर लिया उन्होंने। सेकंड पैराग्राफ देखेंगे हम लोग। गांधी जी डिस्क्राइब दैट द इंडियन सिविलाइजेशन इज बेटर देन द वेस्टर्न सिविलाइजेशन। गांधी जी इसमें व्यक्त करते हैं कि जो इंडियन सिविलाइजेशन है, यानी कि भारतीय सभ्यता जो है, इज बेटर, वो काफ़ी बेहतर है देन वेस्टर्न सिविलाइजेशन, यानी कि पश्चिमी सभ्यता से भारतीय सभ्यता काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। ऐसा गांधी जी का विचार है इस ऐसे में। ही हैड अ स्ट्रॉन्ग बिलीफ ऑन हिज कल्चर। साथ साथ इससे पता चलता है कि उनको अपने कल्चर पे, यानी कि अपने संस्कृति पे, अपने रीति रिवाजों पे, इन सब पे बहुत ज़्यादा बिलीव है, स्ट्रॉन्ग बिलीव है, एकदम दृढ़ विश्वास है ऑफ इंडिया के सिविलाइजेशन और कल्चर पे। सो ही सेज आवर कंट्री कैन नॉट बी बीटन इन द वर्ल्ड। इसलिए वो कहते हैं आवर सिविलाइजेशन कैन नॉट बी बीटन, कि हमारी जो सभ्यता है कैन नॉट बी बीटन, उसको कोई पछाड़ नहीं सकता है इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। क्योंकि बिकॉज वी आर फॉलोइंग द पाथ दैट आवर एंसेस्टर्स मेड फॉर अस। क्योंकि हम लोग वो रास्ता फॉलो कर रहे हैं, वो रास्ते पे चल रहे हैं जो कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए बनाया था। ठीक है, आगे लिखा हुआ, गांधी जी शोज मेनी एग्जाम्पल दैट हाउ मॉडर्नाइजेशन इज गेटिंग रूइंड अनदर कंट्रीज लाइक। गांधी जी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स दिखाते हैं, ऐसे उदाहरण देते हैं इस ऐसे के दौरान, जिससे पता चलता है कि कैसे जो आज का आधुनिकीकरण है, जो मॉडर्नाइजेशन है, इज गेटिंग रूइंड अनदर कंट्री लाइक, कि वो दूसरे कंट्री के सिविलाइजेशन और कल्चर को
खराब कर रहा है, बर्बाद कर रहा है, रूइन कर रहा है। लाइक जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं, यूजिंग ऑफ मशीन मेक अ स्लेव ऑफ मशीनरी। जैसे बोलते हैं गांधी जी कि अगर हम लोग मशीन का यूज करते हैं तो मशीन का यूज करने से हम लोग मशीनरी के स्लेव यानी कि गुलाम बन जा रहे हैं। एंड इट मेक अस लेजी, और हर काम मशीन से करते करते काफ़ी हद तक आज के इंसान जो है लेजी हो चुके हैं, आलसी बन चुके हैं। अ विलेज इज बेटर देन अ टाउन, और साथ साथ ऐसा भी एग्जाम्पल देते हैं गांधी जी कि एक विलेज जो है, गांव जो है, बेटर देन अ टाउन, वो शहर से काफ़ी बेहतर होता है। बिकॉज क्योंकि देयर इज़ नो एनी गैंग ऑफ थीव्स एंड रेबर, क्योंकि गाँव में कोई थीव्स और रॉबर्स का कोई खतरा नहीं होता है, चोर डाकुओं का कोई खतरा नहीं होता है। ये सब चीज़ें शहर में देखने को मिलती है। ऐसा उदाहरण देते हुए कहते हैं गांधी जी सेज दैट आवर माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड। हम गांधी जी आगे कहते हैं कि हमारा जो दिमाग है, आवर माइंड, जो रेस्टलेस बर्ड है यानी कि एक अथक पक्षी की तरह है। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, यानी कि इसको जितना दिया जाए, द मोर इट गेट्स, जितना पाएगा, द मोर इट वांट, उसकी पाने की इच्छा और बढ़ेगी और ज़्यादा चाहेगा। एंड रिमेन अनसेटिस्फाइड, और इसके बावजूद भी वो असंतुष्ट रहेगा, अनसेटिस्फाइड रहेगा। एट लास्ट ही सेज दैट ही इज नॉट अ हेटर ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन। अंत में वो कहते हैं कि मैं कोई हेटर नहीं हूँ वेस्टर्न सिविलाइजेशन का, पश्चिमी सभ्यता को मैं कोई नफरत नहीं करता हूँ। एंड कंक्लूड्स, और ऐसा निष्कर्ष देते हैं, दैट द वेस्टर्न हैज इन्वॉल्व्ड अ सिविलाइजेशन सूटेड टू इट्स क्लाइमेट। और आगे कहते हैं कि जो सिविलाइजेशन है, जो सभ्यता है, वो उसी तरीके से बना हुआ है जैसा कि उनके क्लाइमेट और सराउंडिंग है, यानी कि उनके आसपास का जैसा वातावरण है, जैसे उनके लोग हैं, उसके हिसाब से उन लोग का सिविलाइजेशन बना हुआ है, उनके रीति रिवाज सभ्यता बने हुए हैं। एंड सिमिलरली, और उसी तरह से, वी हैव सिविलाइजेशन सूटेड टू आवर कंडीशन, उसी तरह से हमारा जो संस्कृति सभ्यता है सूटेड टू आवर कंडीशन, ये हमारे कंडीशन को सूट करता है। एंड बोथ आर गुड एंड देयर ऑन प्लेस, और दोनों के दोनों जो सिविलाइजेशन है अपने अपनी जगह पे सही है, यानी कि कोई सिविलाइजेशन गड़बड़ नहीं है, दोनों के दोनों सभ्यताएं एकदम बढ़िया ही है अपनी अपनी जगह पे। ठीक है, यही था आज का समरी। आपको पसंद ही आया होगा मेरे ख्याल से। जैसा भी लगा हो बताओ, और मैं आगे इसके और भी पार्ट्स लेके आऊँगा। एट द एंड, एन्जॉय योर लाइफ। थैंक यू।